तो बच्चों, आज हम आपके लिए मोशन का पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट 2 में हम जानेंगे आज स्पीड के बारे में। स्पीड इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। किसी निश्चित समय में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज v इक्वल टू एस अपॉन टी, जहाँ पर v क्या है? स्पीड है, s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और t क्या है? टाइम टेकन। SI यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की जो SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। इसको या तो ऐसे लिखा जाता है या फिर मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जाता है। स्मॉलर यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकंड, cm पर सेकंड। बिगर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब केवल इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन नहीं है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन का जिक्र न हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। स्पीड को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब कभी गाड़ी में बैठे हो आप, तो गाड़ी में क्या लगा रहता है? एक स्पीडोमीटर लगा होता है ड्राइवर की सीट के बगल में। तो वो क्या करता है? गाड़ी की स्पीड को मेजर करता है, स्पीडोमीटर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर टोटल डिस्टेंसेस। ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि टोटल डिस्टेंस को मेजर करता है। अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज माने औसत, औसत चाल। औसत चाल क्या हो जाएगी फिर? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। डेफिनेशन है एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एग्जाम्पल, अ कार इज ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। इसका एग्जाम्पल है एवरेज स्पीड का। एक कार है जो क्या है? 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, कितने में? 4 आवर में। इसका मतलब क्या हुआ? 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में 4 आवर लग रहे हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इसने कवर की है? 100 किलोमीटर, 100 km अपॉन कितना टाइम, कितना लिया? 4 आवर। 4 आवर टाइम ले रखा है तो 4 हो जाएगा, 100 अपॉन 4 दैट इज 25 km पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 25 km पर आवर। कैसे निकाला? टोटल डिस्टेंस जो कवर की थी डिवाइड कर दिया टोटल टाइम टेकन से, तो 25। नाउ यूनिफॉर्म स्पीड। The body is said uniform speed if it travels equal distances in equal interval of time, no matter how small these time interval may be. जब कोई बॉडी निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है, एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, अ कार इज ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। क्या मतलब हुआ? 1 घंटे में कार जो है 60 किलोमीटर चल रही है। तो आधे घंटे में कितना चलेगी? 30 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना चलेगी? 15 किलोमीटर। 15 मिनट में 15 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 15 मिनट में 15 किलोमीटर, 60 मिनट में, दैट इज 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर में 60 किलोमीटर। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है? व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट
अनइक्वल डिस्टेंस करता है, ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह देंगे उसको। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम हिंदी में वेग कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी निश्चित समय में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो दूरी तय की गई होती है उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। अब आप देख रहे होंगे स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन में थोड़ा अंतर आया है। स्पीड की डेफिनेशन में हमने कहा था आपसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पर क्या कह दे रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन का भी जिक्र हुआ है, स्पीड में डायरेक्शन का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, QUANTITY, वेक्टर क्वांटिटी हुई। क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या, डायरेक्शन भी है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैग्नीट्यूड क्या है सर, बड़ी देर से मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। अब समझिए मैग्नीट्यूड क्या है। सपोज मैं कहूँ अ कार इज ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन क्या मतलब हुआ इसका, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो यहाँ पर जो 40 है, 40 इज मैग्नीट्यूड एंड ईस्ट इज डायरेक्शन। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज magnitude which is here 40 and a direction which is here east. That's why it is vector quantity. Now formula, velocity is equal to distance traveled in given direction upon time taken. V equal to S upon T, same as that of speed. अब हम डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन को क्या कह रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, उसको हम कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। तो डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी हमने। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। नाउ फॉर्मूला इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एसआई यूनिट की बात कर लें तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, या तो ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे छोटी यूनिट हो जाएगी सीएम पर सेकंड, बिगर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी और स्पीड के बारे में आपने जाना। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाएंगे। इतना थोड़ा आप क्लियर कर ले, पहले आराम से घर में बैठिए पढ़िए, मेक अ गुड यूज ऑफ योर टाइम। एक्सेलरेशन को समझते हैं कुछ देर में। थोड़ा सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बोलना है हमें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है किसे कहते हैं, कल मैंने भी बताया था, कल बताया था मैंने आपको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। अब बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कोई बॉडी, कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब होगी जब वह किसी स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हो। सपोज ईस्ट डायरेक्शन में चल रही हो तो वो अपनी डायरेक्शन न बदले, ईस्ट में ही रहे, इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चले, सीधी रोड में चले, एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, मतलब कभी स्पीड कम ना करे, कभी स्पीड घटाए ना, इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। अब ये मायने नहीं रखता कि टाइम इंटरवल कितना हो, कम हो या ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल ऑफ टाइम में बी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। इससे ये मतलब नहीं है कि टाइम इंटरवल कितना कम हो, इससे मतलब नहीं है। अब
एग्जाम्पल, अ कार इज मूविंग 100 km इन 4 hours इन ईस्ट डायरेक्शन। ये एग्जाम्पल हो सकता है। एक कार जो है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 4 आवर में, किस दिशा में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? एक घंटे में कार जो है 25 किलोमीटर चल रही है, हर घंटे में 25 चल रही है। पहले घंटे में 25, दूसरे में 25, तीसरे में 25 और चौथे में भी 25 किलोमीटर चल रही है, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, ईस्ट डायरेक्शन में ही चल रही है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी को हम दो ढंग से चेंज कर सकते हैं, एक बाय चेंजिंग स्पीड और दूसरा बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट बट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बाय चेंजिंग स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम बाकी कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और दूसरा, स्पीड को कांस्टेंट रखें लेकिन क्या करें? उसकी डायरेक्शन लगातार बदल दें तो हम वेलोसिटी क्या हो सकती है? उसकी चेंज हो सकती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, तो आप देख रहे हैं माना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस सर्कुलर ट्रैक में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। आप देख रहे हैं स्पीड तो कांस्टेंट है, दैट इज 40 km/h, बट इट चेंज इन एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन। यह अपनी प्रत्येक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। कीपिंग स्पीड कांस्टेंट बट चेंज डायरेक्शन। ये तो वेलोसिटी के बारे में था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे? शायद डिस्कस कर लिया, नहीं किया अभी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। व्हेन बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर न करे, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस को कवर न करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर न करे उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण। त्वरण क्या है फिर? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी विद टाइम। समय के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर देता है, समय के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v कहते हैं, स्मॉल, एंड इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं, अपॉन टाइम टेकन। डिवाइड कर देंगे टाइम से तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। एक्सेलरेशन को जैसा हमने बताया स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, v माइनस u अपॉन टी हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब होगा जब वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे और क्या हो? वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे एग्जाम्पल, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट स्वतंत्रता पूर्वक किसी हाइट से गिर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट स्वतंत्रता पूर्वक, माना ये बॉल है, ये किसी हाइट से, सर्टेन हाइट से ये गिर रही है, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, फिर आखिरकार ग्राउंड में टच करेगी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा?
क्रमशः बढ़ता जाएगा। पहले सेकंड में एक्सेलरेशन कम होगा, सेकंड सेकंड में एक्सेलरेशन कुछ बढ़ेगा पहले की अपेक्षा, थर्ड सेकंड में एक्सेलरेशन ऊपर की अपेक्षा क्या होगा, बढ़ेगा। रेगुलरली बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, तो हम इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आप साइकिल तो चलाते रहते हैं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो साइकिल खूब चल रही होंगी आपकी, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रखिए साइकिल चलाते हैं तो। जैसे बाईसाइकिल चलाते हैं आप, किसी स्लोप में बाईसाइकिल चलाते हैं बगैर पैडल मारे, तो इनिशियली माना ये स्लोप है, ये रोड है, ऐसी स्लोप है, स्लोप डाउन, तो आप यहाँ से चले, माना यहाँ पर आपकी स्पीड क्या होगी, थोड़ा कम होगी। जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा आपका एक्सेलरेशन, मोशन क्या हो जाएगा साइकिल का, बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। दूसरा आता है, दूसरी बात होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म असमान एक्सेलरेशन, एक जैसा त्वरण नहीं, असमान। अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increase by unequal amount in equal interval of time। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, जैसे अ कार मूविंग इन क्राउडेड रोड, एक कार है वो मूव कर रही है कहाँ, क्राउडेड रोड में, एक ऐसी रोड है जहाँ पर भीड़ भाड़ है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि जब रोड उस कार को खाली मिलेगी, गाड़ी जो है तेज भागेगी, जब क्राउड होगा, भीड़ होगी, तो ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा तो स्पीड घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होगा। कौन सा, कार मूविंग इन अ क्राउडेड सिटी, जब क्राउड होगी तो स्पीड घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, जब रोड खाली होगी तो स्पीड बढ़ेगी। एक जैसी स्पीड नहीं हो रही है, एक जैसी वेलोसिटी नहीं हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होगा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस में हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में स्पीड लेते हैं। एक्स एक्सिस में टाइम ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है विद टाइम अपनी स्पीड को क्या, यहाँ वाई एक्सिस में हमने टाइम स्पीड ले रखा है, एक्स एक्सिस में टाइम ले रखा है, विद टाइम, टाइम के बढ़ने के चलते इसकी स्पीड भी क्या कर रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो ओ पी लाइन दिख रही है आपको, ये ओ पी लाइन क्या शो करेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगी। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद टाइम इसकी स्पीड क्या हो रही है, अनइक्वल है, विद टाइम, टाइम के सापेक्ष इसकी स्पीड अनइक्वल है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा, जो कि कर्व्ड लाइन में आएगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ खींचना आपको सिखाएंगे, अभी फिलहाल इतना सीख लो। अब इतना सीख लिया है, इसके बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इतनी थ्योरी अप टू डेट रखिए, मैं जल्द आपसे यहाँ तक के न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।